हेलो, मैं विकास राजोरा। मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। आज बायोलॉजी में हम 11th क्लास का किंगडम है प्रोटिस्टा, इसके बारे में जानेंगे। प्रोटिस्टा, एर्नेस्ट हैकेल ने जितने भी यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, उन सबको एक किंगडम में डाल दिया और उसका नाम रख दिया प्रोटिस्टा। अब इस प्रोटिस्टा में जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है वो डिमार्केशन ज्यादा क्लियर नहीं है, क्योंकि इस यूकैरियोटिक प्लस यूनिसेलुलर यानी कि जो प्रोटिस्टा है, इसमें प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म भी है, एनिमल लाइक भी और फंगस लाइक भी। यानी कि कुछ कुछ करेक्टर जो प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म है, उनके कुछ करेक्टर्स जो है वो प्लांट, एनिमल और फंगस से मिलते हैं। तो डिमार्केशन जो है वो ज्यादा क्लियर नहीं है। तो प्रोटिस्टा में हम क्या करते हैं, इसको पढ़ने के लिए इसको बेसिकली 5 टाइप में डिवाइड कर देते हैं प्रोटिस्टा को। तो सबसे पहला जो टाइप है हमारा, वो है हमारा क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट को डायटम्स या फिर गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। डायटम्स या फिर गोल्डन एल्गी मिलेंगे कहां पर? हैबिटेट। पढ़ने का तरीका यही है, शुरुआत करेंगे हैबिटेट से। कहाँ मिलेंगे? और जो प्रोटिस्टा होते हैं वो मोस्टली वाटर में ही पाए जाते हैं। तो वाटर में कैसे? तो जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एक करके बात कर लेते हैं। तो इसकी बात करते हैं, फिलहाल डायटम्स की बात करते हैं। कहाँ मिलेगा हैबिटेट? ये आपको मेराइन और फ्रेश दोनों तरह के वाटर में मिल जाएगा। मेराइन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों तरह के वाटर में हमें डायटम्स या गोल्डन एल्गी देखने को मिल जाएगा। दूसरा, दिखने में कैसे हैं? अगर दिखने में बात करें तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और माइक्रोस्कोपिक होते हैं तो ये क्या करते हैं, जो वाटर करंट होता है उसके साथ फ्लो करते हैं। तो क्योंकि माइक्रोस्कोपिक है, वाटर करंट के साथ फ्लो करते हैं, इसीलिए इनको प्लैंकटॉन्स बोला जाता है। प्लैंकटॉन्स एक्चुअल में वो छोटे प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फ्री फ्लोट करते हैं सरफेस पर, उनको प्लैंकटॉन्स बोला जाता है। तो ये प्लैंकटॉन्स होते हैं। अब अगर इनकी और बात करें तो इनके बाहर सेल वॉल होती है, और हम जानते हैं सेल वॉल जो होती है वो प्लांट का भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसीलिए जो डायटम्स होते हैं वो प्लांट लाइक होते हैं। तो सेल वॉल जो होती है ये फॉर्म करती है, इट फॉर्म थिन ओवरलैपिंग शेल। ये सेल जो होती है ये टू थिन ओवरलैपिंग शेल बनाती है, जो ऐसा लगता है जैसे एक शॉप बॉक्स हो, लाइक दिस, इस तरीके से। तो यहां पर ये क्या कर गई, ओवरलैप कर गई। तो इसीलिए कैसी नजर आ रही है, एक शॉप बॉक्स जैसी, इस तरीके से। चलो नेक्स्ट देखते हैं डायटम्स का अगला कैरेक्टरिस्टिक। डायटम्स जो होते हैं ये जहां पर रहते हैं वहां पर सेल वॉल छोड़ देते हैं अपनी। दे लेफ्ट बिहाइंड द सेल वॉल इन देयर हैबिटेट। अपनी हैबिटेट पर ये बहुत सारी जो सेल वॉल है वो छोड़ देते हैं। तो जहां पर ये अपनी सेल वॉल छोड़ते हैं वो मिलियन ऑफ ईयर्स तक वही रहती है, पड़ी रहती है। तो उस अर्थ को जहां पर इन्होंने सेल वॉल को छोड़ा था, उस हैबिटेट को, और क्योंकि वो बिलियन ऑफ ईयर्स तक वही थी,
तो उस अर्थ को नाम दे दिया गया डायएटमसियस अर्थ, डायएटमसियस अर्थ, जहां पर इन्होंने अपनी सेल वॉल को छोड़ा था। अब जहां छोड़ा था तो जो डायएटमसियस अर्थ थी वहां से इस सेल वॉल को निकाला जाता है और यूज किया जाता है किसके लिए? सिरप बनाने के लिए, पॉलिशिंग के लिए और ऑयल फिल्ट्रेशन के लिए। सिरप, पॉलिशिंग और ऑयल फिल्ट्रेशन के लिए इस वॉल का यूज किया जाता है। दूसरा अगर बात करें तो ये न्यूट्रिशन यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनका फोटोसिंथेसिस करते हैं ये। फोटोसिंथेसिस किसका कैरेक्टरिस्टिक है? प्लांट का। इसीलिए एक और कैरेक्टर इनका प्लांट से मैच करता है, दैट मीन प्लांट लाइक। नेक्स्ट, ड्यू टू दिस फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं इसीलिए वाटर में ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर्स होते हैं। यानी कि सी के जो प्रोड्यूसर है बहुत बड़े, वो डायटम्स है। डायटम्स आर द प्रोड्यूसर्स इन सी यानी कि मैराइन वाटर में। ये थे हमारे क्राइसोफाइट यानी कि डायटम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो है प्रोटिस्टा, वो है आपका डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स नाम से पता लग रहा है डाई माने टू फ्लैजिला प्रेजेंट होती है इनमें। प्रेजेंट होती है। डायटम्स कैसे होते हैं? ऐसे दिखने में ऐसे होते हैं डायटम्स, like this। ये डायटम्स है जी। दो फ्लैजिला कहा, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स, और एक फ्यूरो जो होती है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देती है डाइनोफ्लैजिलेट्स को। इसीलिए इसको डाइनोफ्लैजिलेट्स बिकॉज ऑफ टू फ्लैजिला। दो फ्लैजिला के कारण ये क्या कहलाया? डाइनोफ्लैजिलेट्स। बात करते हैं अब, ये तो बात होगी इसको डाइनोफ्लैजिलेट्स क्यों कहते हैं। अब बात करते हैं हैबिटेट की। ये मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। दूसरा, अगर इनके कलर की बात करें तो इनका कलर कैसा होता है? कलर की बात करें तो इनका जो कलर होता है वो रेड, येलो, ब्लू, किसी भी कलर के हो सकते हैं। बस डिपेंड करता है कि उसमें वो जो पिगमेंट है वो ज्यादा कौन सा है। अगर रेड पिगमेंट ज्यादा है तो उसका कलर रेड होगा, येलो पिगमेंट ज्यादा है तो येलो होगा, और अगर ब्लू पिगमेंट ज्यादा है तो उसका कलर ब्लू होगा। नेक्स्ट, इसमें एक और इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि इसकी जो सेलुलोज है, जो सेलुलोज प्लेट है वो इसके बाहर आउटसाइड में, इसके आउटसाइड में सेलुलोज प्लेट्स पाई जाती हैं। आउटर साइड में सेलुलोज प्लेट पाई जाती है। तो ये भी प्लांट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी कि प्लांट में ही सेलुलोज पाया जाता है। सेल वॉल जो होती है वो बाहर की तरफ होती है और उसमें किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इसमें प्लेट्स होते हैं। नेक्स्ट, इसका अगला कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, कलर रेड। फॉर एग्जाम्पल, एक इसने एग्जाम्पल लिया है रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स का। रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स में एक एग्जाम्पल लिया है इसने। एग्जाम्पल क्या है? रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स। पूरा लिख देता हूं, चलो। डाइनोफ्लैजिलेट्स एग्जाम्पल है उस डाइनोफ्लैजिलेट्स का ग्नायोलेक्स। ग्नायोलेक्स ग्नायोलेक्स ग्नायोलेक्स। ये
क्या करता है, मेराइन वाटर से न्यूट्रिएंट लेकर मल्टीप्लीकेशन करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि डिवाइड करना शुरू कर देता है, और इतना ज्यादा डिवाइड कर देता है कि उस सी वाटर पर एक रेड कलर की चादर सी बना लेता है, यानी कि उसको पूरे को कवर कर लेता है, जिसको बोला जाता है रेड टाइड्स। रेड जो डाइनोफ्लैजलेट्स है, एग्जांपल दे दिया उसमें ग्नायलेक्स का, मेराइन वाटर में मल्टीप्लाई कर जाता है, यानी कि डिवाइड करके अपना नंबर बढ़ा लेता है, बहुत ज्यादा नंबर बढ़ा लेता है, और इतना नंबर बढ़ा लेता है कि सरफेस को रेड कर देता है, क्योंकि इसका कलर कैसा है, रेड, और उसको बोला जाता है रेड टाइड। नेक्स्ट, ये क्या करते हैं, ये मैराइन वाटर में टॉक्सिन्स भी सिक्रीट करते हैं, और टॉक्सिन क्या करेगा, जो मैराइन वाटर में ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए हार्मफुल होगा और उनको किल करता है वो टॉक्सिन। ये था हमारा डाइनोफ्लैजलेट्स। नेक्स्ट देखते हैं हमारे, दैट मीन जो डाइनोफ्लैजलेट्स है वो भी प्लांट लाइक हुए। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स कहाँ मिलेंगे, यूग्लिनोइड्स आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगे, यानी कि हैबिटेट क्या मिली इनकी, हैबिटेट फ्रेश वाटर में मिलेंगे हमें। दूसरा, मोस्टली फोटो सिंथेटिक होते हैं ये। एग्जाम्पल अगर इसमें बात करें तो एग्जाम्पल इसमें हम यूग्लिना का ले लेते हैं। यूग्लिना कैसा होता है, यूग्लिना कुछ ऐसा होता है, लाइक दिस। दो फ्लैजला होती हैं, एक लार्ज होती है और एक स्मॉल होती है, एक लार्ज होती है और एक लार्ज फ्लैजला, और ये हो गई स्मॉल फ्लैजला। देयर इज टू फ्लैजला, दो फ्लैजला होंगी। नेक्स्ट देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक। यूग्लिनोइड्स में सेल वॉल की बजाय प्रोटीन लेयर होती है, और उस प्रोटीन लेयर को बोला जाता है पेली सेल। इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ रोल भी होगा। वॉल, सेल वॉल की बजाय क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन की लेयर, पेली सेल। क्या रोल है, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ये यूग्लिनोइड को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कौन, प्रोटीन की लेयर। अब देखते हैं इसका एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। इसका इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक ये है, जैसे अभी हमने कहा कि इसमें क्या क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस कब करेगा, जब सनलाइट मिलेगी। फॉर एग्जांपल सनलाइट नहीं मिली तो ऑटोट्रॉफ से हिट्रोट्रॉफिक हो जाता है, मतलब अदर ऑर्गेनिज्म को खाकर अपना काम चलाता है। इसका मतलब ऑटोट्रॉफिक और हिट्रोट्रॉफिक दोनों के कैरेक्टर होते हैं इसमें। सनलाइट है तो अपना खाना बना लेगा, क्योंकि इसमें पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल जैसा। और अगर नहीं मिली सनलाइट, दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा के अपना काम चलाएगा, तो वो हिट्रोट्रॉप्स में काउंट होता है। ये था आपका यूग्लिनोइड्स। नेक्स्ट आते हैं आपके स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स ये फंगस लाइक होते हैं। अभी ऊपर जो हमने पढ़े उसमें प्लांट के कैरेक्टर ज्यादा थे, तीनों में 1, 2 और 3 प्लांट लाइक थे। स्लाइम मोल्ड्स ये फंगस लाइक होते हैं। फंगस लाइक मतलब फंगस अपना खाना कैसे बनाती है, सेप्रोफिटिक होती है।
यानी कि सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है? जो डेड और डिकेइंग मैटर को खाते हैं। तो ये अपना खाना कहां से लेंगे? दे आर सैप्रोफिटिक। तो ये अपना खाना कहां से लेंगे? जो डिकेइंग ट्विग्स होती है, टहनी, ट्विग्स और जो लीव्स होते हैं वहां से ये अपना फूड ऑब्टेन करेंगे। कौन? आपके स्लाइम मोल्ड्स। नेक्स्ट देखते हैं, एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं स्लाइम मोल्ड्स का। स्लाइम मोल्ड्स में क्या होता है? क्योंकि यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, दैट मीन सारे ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है, अगर इनको क्या मिलती है, सुटेबल कंडीशन मिलती है या फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो ये यूग्लिनोइड्स एग्रीगेट्स कर जाते हैं, सॉरी ये स्लाइम मोल्ड्स एग्रीगेट कर जाते हैं और एग्रीगेट करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोला जाता है प्लाज्मोडियम। स्लाइम मोल्ड्स को सुटेबल कंडीशन मिल जाती है तो एग्रीगेट करते हैं, यानी कि जुड़ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और प्लाज्मोडियम बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। और अगर वो सुटेबल कंडीशन खत्म हो जाए, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, अनसुटेबल कंडीशन आ जाए, तो ये प्लाज्मोडियम खत्म हो जाता है, यानी कि जो स्लाइम मोल्ड्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं। यानी कि पहले कैसा बना रहा था? जब सुटेबल कंडीशन थी तो प्लाज्मोडियम, और जब अनफेवरेबल कंडीशन आई, ये रही हमारी अनफेवरेबल कंडीशन आई, तो क्या बना दिया? फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस करती है स्पोर। फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस करती है स्पोर। स्पोर के बाहर ये स्पोर के बाहर होती है प्रोटेक्टिव लेयरिंग। ये प्रोटेक्टिव लेयर क्या करती है? उन स्पोर्स को लंबे टाइम तक अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने में मदद करती है। फिर से सुटेबल कंडीशन है तो एग्रीगेट करके प्लाज्मोडियम बनाएंगे, प्लाज्मोडियम बन गया सुटेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन या अनसुटेबल कंडीशन है तो वो बनाएंगे फिर फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस करते हैं स्पोर, उनके टिप से, फ्रूटिंग बॉडी के टिप से स्पोर्स बनेंगे। स्पोर के बाहर होती है प्रोटेक्टिव कवरिंग, और प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो स्पोर को लंबे टाइम तक अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने में मदद करती है। दूसरा, ये वाटर करंट एयर के साथ ये स्पोर डिस्पर्स हो जाते हैं। ये था हमारा नेक्स्ट, यानी कि स्लाइम मोल्ड्स, फंगस लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि डेड और डिकेइंग पर सरवाइव कर रहे थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, उसके बाद आता है हमारा लास्ट प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआन, इसको प्रोटोजोआन बोलते हैं। मोस्टली पैरासाइट होते हैं ये। तो ये भी क्या होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। प्रोटोजोआन जो होते हैं ये 4 टाइप के होते हैं और ये एनिमल लाइक होते हैं। एनिमल लाइक, तो जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी, प्लांट लाइक, फंगस लाइक और एनिमल लाइक, तीनों टाइप के हो गए। तो एनिमल लाइक कैसे होंगे? क्योंकि बाहर सेल वॉल नहीं होगी। दूसरा, अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, हिट्रोट्रॉपिक होंगे, दूसरों से लेंगे अपना खाना। तो ये 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है, इनकी शेप के अकॉर्डिंगली और इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली, मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंगली इनको फर्दर डिवाइड किया जाता है प्रोटोजोआ को, और वो 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है हमारा अमीबॉइड। अमीबॉइड नाम से पता लग रहा है, जिसकी शेप अमीबा जैसी होगी। ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये फ्रेश वाटर में भी होते हैं, मेराइन वाटर में भी मिलेंगे। दूसरा, ये पैरासिटिक भी होते हैं। पैरासिटिक का मतलब ये हो गया कि ये किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर भी मिलेंगे। इनमें क्या होता है? सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं। सूडोपोडिया क्या? लाइक दिस, दीज आर द सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, सूडो मीन हमेशा इसका मतलब होता है फॉल्स। फॉल्स
पोडिया मीन होता है फीट, जिसके फॉल्स फीट हो उसको बोला जाता है सूडोपोडिया। तो इसमें सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं और सूडोपोडिया की मदद से अपने फूड को कैप्चर कर लेता है। 10th क्लास में मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था अमीबा में, तो वही उसी की बात कर रहा है ये। तो पैरासिटिक है तो क्या होगा, दूसरों की बॉडी पर मिलेगा, सूडोपोडिया प्रेजेंट होंगे, सूडोपोडिया जो उनका फूड होता है उसको अपटेक करने में मदद करेंगे। एक एग्जांपल भी है हमारे पास प्रोटोजोआ का जो ह्यूमन के अंदर डिजीज कर देता है, उसका नाम है एंट अमीबा। एंट अमीबा हिस्टेलेटिक होता है, इसका पूरा नाम 12th क्लास में पढ़ेंगे इसे। डिजीज कोज कर देता है, ये इंटेस्टाइन में जाकर उसको ब्लॉक कर देता है, कॉन्स्टिपेशन कर देता है, डेथ भी हो सकती है, ये इतना खतरनाक होता है, ये आदमी को जान से भी मार सकता है। ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, आदमी के इंटेस्टाइन में जाकर वहां पर नुकसान करना शुरू कर देता है। तो ये था हमारा प्रोटोजोआ में सबसे पहला अमीबॉइड। दूसरा लेते हैं हम फ्लैजिलेटेड। दूसरा एग्जांपल है हमारा फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड का पहले एग्जांपल ही देख लेते हैं। एग्जांपल इसलिए क्योंकि ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था, जब हमारा एक चैप्टर था वाई डू वी एल। तो वाई डू वी एल में ये एक एग्जांपल आया था पैरासाइट का, कि एक डिजीज कर देता है स्लीपिंग सीकनेस, और उस फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ का नाम था ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा फ्लैजिलेटेड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें एक लार्ज फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। अगर इस ट्रिप्नोसोमा का डायग्राम देखना है तो हेल्थ बुक में मिलेगा, और हेल्थ बुक आपके पास नहीं है तो 9th क्लास की बुक में देख लेना। इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म दिखेगा, इसको बोलेंगे ट्रिप्नोसोमा। ये एक लार्ज फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको फ्लैजिलेटेड बोलते हैं। ट्रिप्नोसोमा है, पैरासाइट का काम करता है, डिजीज को कोज कर देता है ह्यूमन में स्लीपिंग सीकनेस। पैरासिटिक होता है, यानी कि दूसरों की बॉडी पर रहता है, तो ये इसकी हैबिटेट हो गई। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। उसके बाद आता है हमारा सीलिएटेड। सीलिएटेड नाम से पता लग रहा है पूरी बॉडी पर सीलिया प्रेजेंट होंगे। सीलिया एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल आ जाता है। पैरामीशियम ऐसा होता है, स्लीपर शेप्ड बोलते हैं इसको, स्लीपर शेप्ड। पूरी बॉडी पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये सीलिया इसकी मूवमेंट में मदद करते हैं। ये इसका माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये इसकी कैविटी होती है, इसको गुलेट बोलते हैं। गुलेट कैविटी को गुलेट बोलते हैं। यहां से फूड एंटर करेगा और उसके अंदर जैसे ही ये पैरामीशियम के अंदर जाएगा, इसमें स्ट्रीमिंग मूवमेंट होगी और फूड जो है वो इस तरीके से मूव करेगा। और अनडाइजेस्टेड फूड यहां से बाहर। फिर से देखो, ये पैरामीशियम है, पैरामीशियम में ये इसका माउथ हो जाता है, ये इसकी कैविटी गुलेट बोलते हैं। यहां से ये फूड अंदर गया, ये फूड अंदर ऐसे मूव करेगा लाइक दिस, फिर यहां से बाहर आ जाएगा। जैसे जैसे फूड मूव करेगा वो ब्रेक डाउन होता चला जाएगा, और फाइनली जो वेस्ट है वो यहां से बाहर हो जाएगा, और जो एब्जॉर्ब करने वाला था वो बीच में एब्जॉर्ब हो चुका होगा। तो ये था आपका पैरामीशियम। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट, स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआन एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। प्लाज्मोडियम। अब यहां पर ध्यान से देखना, एक प्लाज्मोडियम यहां आया है स्पोरोजोआन में, एक प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड में आया था। दोनों में डिफरेंस लिखने का होगा। ये साइंटिफिक नेम है, इसीलिए इटैलिक होता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा है हमने। ये साइंटिफिक नेम होता है। प्लाज्मोडियम विवॉक्स, फ्लेसिपेरम अलग अलग टाइप का होता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये इटैलिक में लिखे रहेंगे। इनकी पहचान ये होगी कि जब नॉर्मल लिखा रहे
तो वो समझ लेना वो स्लाइम मोल्ड का था। और वो इटैलिक मतलब थोड़े से तिरछा लिखा रहे प्लाज्मोडियम, तो समझ जाना कि वो इस पैरासाइट की बात कर रहा है। आप बुक में जब इसे पढ़ेंगे एनसीईआरटी में किसी में भी, तो उसे ध्यान से देखना, आपको कंपेयर करके देखना स्लाइम मोल्ड का प्लाज्मोडियम और जो स्पोरोजोआन में जो प्लाज्मोडियम लिखा है उसमें लिखावट में आपको क्या फर्क नजर आता है। तो वही फर्क है जो आपको मदद करेगा पहचानने में कि स्लाइम मोल्ड का कौन सा है और स्पोरोजोआ का कौन सा है। निट में कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है, तो निट में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। चलो, तो प्लाज्मोडियम, स्पोरोजोआ आपको पता है। इसको स्पोरोजोआन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल में ये स्पोर लाइक होता है, ये बिकॉज इट इज स्पोर लाइक। स्पोर लाइक होने के कारण इसको स्पोरोजोआन बोला जाता है। और ये सुना हो एक डिजीज कोज करता है ह्यूमन में, मलेरिया। दैट मीन पैरासिटिक होता है, होस्ट में प्रेजेंट होता है, उसको किल भी कर सकता है, लीवर में देन ब्लड में, दोनों में पाया जाता है। तो इसको बोलते हैं हम स्पोरोजोआन। प्लाज्मोडियम इसका एग्जाम्पल, स्पोर लाइक होते हैं, मलेरिया कोज करते हैं। ये था आपके प्रोटिस्टा। हर एक लाइन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अगर आप निट का एग्जाम सोच रहे हैं तो वहां पर एनसीईआरटी और वो भी 11th क्लास की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन, हर लाइन में क्वेश्चन है उसकी। तो इसीलिए मैंने हर लाइन को, अगर आप ध्यान से जो मैंने पढ़ा है एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ेंगे तो हर लाइन में कोई भी वर्ड आए तो मैंने उसका मतलब आपको बता दिया है। तो इसीलिए हर लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ना। थैंक यू।